नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पीएस चौहान। रुक करते हैं इस समय की बड़ी खबर पे। रायपुर में सांकेतिक रावण दहन के साथ मना दशहरे का उत्सव। सीएम बोले, इस पर से सत्य की राह पर चलने की मिलती है सीख। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में 32 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी ने दशहरे के अवसर पर सभी का किया स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के मौके पर रायपुर आएंगे राहुल गांधी। पटना से लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, आमंत्रण पर राहुल ने दे दी है सहमति। कोरिया में डैम में उतराता मिला युवती का शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है युवती। जांजगीर में अपराधियों के हौसले बुलंद। क्राइम ब्रांच की टीम बताकर घर में घुसे लुटेरे। तलाशी के नाम पर उड़ाए नकदी और जेवर। सब्जियां हुई महंगी, हरी सब्जियां छूने लगी आसमान। प्याज 100 के पार, दाम दोगुने होने से कम हो रही बिक्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर है कांकेर से। कांकेर में पत्रकार कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट का मामला अभी पूरी तरह शांत ही नहीं हुआ था कि जिला कबीरधाम में एक पत्रकार के साथ जिले के 3 जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के द्वारा बर्बरतापूर्वक सरेआम मारपीट करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मल्हार में शासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर दशहरा पर्व को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें जरूरी था कि आयोजन को लेकर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी निर्देशों का पालन करना था। लेकिन बावजूद इसके नगर पंचायत मल्हार में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। सभी निर्देशों को दरकिनार करते हुए दशहरा मेले का आयोजन नगर पंचायत में किया गया, जहां 2000 से भी ज्यादा की भीड़ आ पहुंची और रावण दहन किया गया। इस दौरान एक बड़ी दुर्घटना भी हुई, जिसमें रावण दहन के दौरान पटाखे की चपेट में आने से 2 बच्चे झुलस गए। ब्रिटिश काल से दशहरा मनाने की परंपरा रही है। रविवार को पहला मौका था जब यहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम के सभापति की मौजूदगी में राम बने कलाकार ने रावण की प्रतिमा की ओर तीर चलाकर रावण का सांकेतिक वध किया। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दशहरा का पर्व असत्य पर जीत की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। कोरिया के सरभोका डैम में एक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक डैम में एक लड़की का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम सेंधा के सरपंच को दी। सूचना मिलते ही नागपुर चौकी का स्टाफ वारदात की जगह पर पहुंचा और युवती के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने युवती की शिनाख्त कर ली है। परिजनों के अनुसार युवती मानसिक तौर पर बीमार रहती थी। सुकमा जिले के सीआरपीएफ कैंप लेदा में विजयादशमी के शुभ अवसर पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा काली की आराधना हवन पूजन के साथ सीआरपीएफ की 257वीं वाहिनी के द्वारा अपने शस्त्रों वाहनों का पूजन किया गया। विजयादशमी के दिन विशेष रूप से किए जाने वाले इस पूजन में कमांडेंट मनोज कुमार गौतम के साथ साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। परंपरागत तरीके से शस्त्रागार के अंदर से हथियारों को बाहर निकाला गया और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण हवन के साथ पूजा अर्चना की गई। ओम महाकाल्ये मय्याय नमः। ओम मंदारमाला कुलिताय कालय कपालमालिक शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः। असत्य पर सत्य की जीत दशहरा पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन बैकुंठपुर में पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने क्वार्टर गार्ड में शस्त्रों की विधिवत पूजा की। जिले में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा के लिए विजय मुहूर्त उत्तम माना जाता है। इस मुहूर्त में किए गए कार्य में सफलता अवश्य होती है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के लिए विजय मुहूर्त में पूजा की गई। राज दशहरा उत्सव समिति द्वारा बालोद नगर में दशहरा का पर्व प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया, परंतु इस वर्ष रावण का कद
छोटा रहा और सीमित लोग ही इस मौके पर मौजूद रहे। शाम लगभग 8 बजे ही रावण का दहन कर दिया गया। इससे पहले प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयानक युद्ध दिखाया गया, जिसके बाद राम ने रावण का वध किया। नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने बताया कि जो नियम, जो परंपरा हमें निभानी थी, उसे हमने निभाया और बड़े अच्छे तरीके से इसे पूरा किया है। नई अलग मेन उद्देश्य है उसकी पूर्ति हुई। एक बार फिर से रावण का यहाँ पर वध हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार के अतिथियों को नहीं बुलाया गया था, कोई अतिथि नहीं था, सब सामान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और एक बार फिर से रावण का यहाँ पर दहन हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन और प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे उसका सब पालन करते हुए ये दशहरा मनाया गया। दशहरा त्यौहार के अवसर पर बिलासपुर के पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए शहर वासियों को असत्य पर सत्य की जीत त्योहार दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दशहरा त्यौहार पर हर साल पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। सिविल लाइंस में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल व एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और संजय ध्रुव ने मिलकर हिंदू मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस जवानों के लिए लाइब्रेरी और जिम का भी उद्घाटन किया। एसपी ने कहा कि हिंदू धर्म में शस्त्रों की विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने की परंपरा है, जिसका निर्वहन हर वर्ष किया जाता है। विजयादशमी के दिन पारंपरिक रूप से रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजा का आयोजन होता है। उसी के साथ शस्त्र पूजा का आयोजन बिलासपुर पुलिस लाइन में किया गया था और पुलिस विभाग में सभी अधिकारी कर्मचारियों को, सभी जवानों को, उनके परिवार को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने ज़िले के समस्त नागरिकों को भी विजयादशमी की शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज की शस्त्र पूजा के साथ हम अपने पुलिस परिवार के सभी लोगों की और जिले की सुख शांति के लिए लोगों ने कामना की है। जांजगीर चांपा में विजयदशमी पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन खोखरा भाटा जांजगीर में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चांपा पारुल माथुर के द्वारा शस्त्रों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन किया गया। तत्पश्चात वाहनों की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय निकोलस खलोके, अनुभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर जितेंद्र चंद्राकर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक शिवचरण सिंह आदि मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति पुलिस विभाग में दशहरा पर्व के दिन आर्मोरी में रखे हुए शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसी तारतम्य में आज रक्षित केंद्र जांजगीर में पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में शस्त्र का पूजन किया गया। साथ ही लाइन में जो भी अन्य वाहन थे उनकी भी पूजा की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें पूजा अर्चना की गई और जिले में सुख समृद्धि शांति बने रहे, इसलिए उनकी कामना की गई है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शस्त्र पूजा की गई। खबर बिलासपुर से है, जहां कोरोना महामारी के चलते त्योहारों पर ग्रहण लग गया है। बता दें कि कोविड को देखते हुए शहर में कहीं भी इस बार रावण दहन का आयोजन नहीं किया गया। लोग इस बार अपने घरों के पास ही रावण के पुतले बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी परंपरा को निभाते दिखे। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के कैमरा और मोबाइल दुकान में हुए चोरी के मामले को सुलझाने में तोरवा पुलिस को सफलता मिली है, जहां 3 आरोपियों के कब्जे से करीब 2,40,000 के कीमती सामान को जब्त किया गया है। तोरवा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवारी स्थित फोटो स्टूडियो की दुकान में 8 अक्टूबर को चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी तरह तुलसीदास ने अपने मोबाइल दुकान में चोरी होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का सभी माल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दशहरा मनाने जगदलपुर पहुंची माता भावली और दंतेश्वरी का बस्तर वासियों ने रविवार की शाम भव्य स्वागत किया।
बस्तर दशहरा का सबसे महत्वपूर्ण विधान मावली परघाव को माना जाता है। माता मावली की डोली तथा मां दंतेश्वरी का छत्र शनिवार की शाम दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया गया। रविवार की शाम आयोजित मावली परघाव में मावली गुड़ी से पैलेस रोड होते हुए माता का छत्र दंतेश्वरी मंदिर तक डोली के साथ लाया गया। माता के जयकारों के बीच लोग एक साथ राजमहल की ओर बढ़े। रास्ते में जगह जगह माता की डोली का स्वागत हुआ। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के सुअर लोट में 47 दिन पहले जंगली सुअर के शिकार के लिए बिजली के तार बिछाए गए थे, लेकिन इनकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसका शव ग्रामीणों ने जंगल में ही दफना दिया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहारचुआ निवासी आनंद राठिया अपने घर से रात्रि को गया था, जिसके बाद उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके जो पिताजी हैं वो 20 तारीख को थाना करतला में रिपोर्ट लिखवाया था, जिसमें गुम इंसान कायम करके लगातार पतासाजी पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। इस पर पता चला कि इनके द्वारा जो गाँव के ही जो सुअर लोट के आरोपी हैं लगभग 24 संख्या हैं, जिनके द्वारा घटना दिनांक को गाँव के किनारे नाला के पास तार बिजली का तार सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को शिकार करने के लिए लगाया गया था, जिसमें जो गुम इंसान है आनंद राठिया वो फंस गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। खबर कोरबा से है, जहां बालको प्रबंधन के द्वारा चोटिया खदान पर कामगार मजदूरों को बालको प्रबंधन ने हटाने का मन बना लिया है। वहीं आरोप लग रहा है कि सेवानिवृत्त किया जा रहा है। बता दें कि किसानों की जमीन के बदले 120 लोगों की नौकरी पर स्थायी रूप से काम पर रखा गया था, मगर प्रबंधन के द्वारा वीआरएस भरवा कर इनको काम से निकाला जा रहा है। इन ग्रामीणों मजदूरों का कहना है कि जब तक खदान पर प्रशासन की तरफ से तालाबंदी नहीं की जाती है तब तक हमें अन्य स्थान पर ट्रांसफर न करें, क्योंकि बालको प्रबंधन के द्वारा इन ग्रामीणों को दबावपूर्वक वीआरएस लो या फिर अन्य संस्थान पर ट्रांसफर हो जाओ या कहकर दबाव बनाया जा रहा है। बहुत बड़े अन्याय करत थे। हमार जगह जमीन खदान में जैसे एकर एवज में हम लोग नौकरी मिले है और जो जमीन हम दे हैं ओकर मतलब 30 साल पर जमीन ले है, 30 साल के बाद वापस करूँ कहे है। आज भी जमीन के हम साल पटात हैं। मोर नाम फूलदास महान, मैं ग्राम बनिया। मोर जमीन गए चोटिया कोयला खदान बालको में, लेकिन हमला आज 14 साल हो गए नौकरी करत खदान में। 14 साल करे के बाद बालको हर अभी हमला बालको खदान ले हटा दिया थे। विजयदशमी के शुभ अवसर पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा कई वर्षों से की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा भी अपने शस्त्रों वाहनों को विजयदशमी के दिन विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस लाइन उर्दना एवं थाना चौकियों में शस्त्रों एवं पुलिस वाहनों की पूजा रखी गई। पुलिस लाइन के शस्त्र पूजन में एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। परंपरागत तरीके से शस्त्रागार से हथियारों को बाहर निकाला गया और पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण हवन के साथ पूजा अर्चना की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव,
कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करे? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वो पुलिस वाले बनकर लूट और डकैती जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुरा का है, जहां 7 बदमाश सफेद रंग के वाहन में क्राइम ब्रांच की टीम बनकर ग्राम रायपुरा के ईश्वरी कुर्रे के घर में पहुंच गए और क्राइम ब्रांच की टीम होने का ढौल दिखाकर घर की तलाशी ली और घर की अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी की जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश जारी कर दी है। ये थाना बाराद्वार क्षेत्र का मामला है। बीती रात थाना बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रायपुरा भाटापारा में प्रार्थी इतवारी कुर्रे के घर में एक सफ़ेद कलर के वाहन में लगभग 7 व्यक्ति आए हुए थे, जो पुलिस का कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए थे और अपने आप को क्राइम ब्रांच का होना बताकर उस घर में लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और सोना चांदी अन्य ज्वेलरी का डकैती किए थे। रचित केंद्र बालोद में विजयदशमी के अवसर पर बालोद पुलिस ने देवी दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। साथ ही साथ शस्त्रों की पूजा भी की गई। एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने पूजा में सम्मिलित होकर जिले समेत प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। बालोद के पुलिस परेड ग्राउंड में एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा, एसपी दौलत राम पोर्ते, डीएसपी दिनेश सिन्हा सहित बालोद के सभी सीएसपी और आरआई थाना प्रभारी इस पूजा में शामिल हुए, जहां मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा की गई और अर्चना की गई। शस्त्र पूजा के साथ ही पुलिस अफसरों ने गाड़ियों समेत अपने तमाम संसाधनों की भी पूजा की। विजयदशमी के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी रचित केंद्र बेमेतरा में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के द्वारा शस्त्रों की पूजा की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस, डीएसपी राम कुमार बर्मन, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा, प्रशिक्षु डीसी नंदिना, थाना प्रभारी बेमेतरा, रक्षित केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी थाना व चौकी प्रभारियों ने भी अपने अपने यहाँ शस्त्रों की पूजा कराई। बेमेतरा शहर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष कृषि उपज मंडी परिषद में दशहरा उत्सव मनाया गया।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के दिशा निर्देशों पर 22 बिंदुओं का पालन करते हुए 10 फीट ऊंचा रावण का पुतला कोरोना का भी पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी का पालन किया गया। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने राम मंदिर समिति व अन्य 10 विभागों को अलग अलग कार्य का दायित्व सौंपा, जिसमें राम मंदिर समिति की तरफ से दशहरा पर्व के आयोजन के लिए राम दल के पात्र द्वारा रावण वध की व्यवस्था की गई। नगर पालिका द्वारा आवश्यक साफ सफाई व रावण का पुतला बनाने की व्यवस्था की गई। कृषि उपज मंडी परिसर में कोई भी स्टॉल अथवा दुकान दशहरा स्थल पर नहीं लगाया गया। हमारी परंपरा रही है, हमारे देश में हर के माहौल को देखते हुए इस बार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संक्षिप्त में दशहरा का प्रोग्राम रखा गया था और आज यहाँ पर जो मंडी प्रांगण है वहाँ पर व्यवस्था की गई थी स्थानीय प्रशासन द्वारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने मतलब सबको इंश्योर किया था कि कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करके मतलब दशहरा का उत्सव मनाना है। तो इससे बहुत कम यहाँ पे भीड़ आई और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और अभी लगभग कार्यक्रम समाप्ति पर और पूरे जिले में भी लगभग शांतिपूर्ण स्थिति से मतलब ये। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल पर लोगों ने आरोप लगाए हैं। कई सार्वजनिक मंचों से अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हिंदू धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम जी के बारे में अनर्गल बातें कहने पर नाराजगी जताई गई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने भगवान श्री राम को दुष्ट तक कहा है। उनका पुतला जलाने जैसी बात कहने से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के पिता नंद कुमार बघेल के द्वारा बार बार हिंदू आराध्य जो हैं भगवान श्री रामचंद्र के बारे में अनर्गल बातें सार्वजनिक मंचों से अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उनके द्वारा कहा जा रहा था, जिससे हिंदू समाज में भारी आक्रोश था। और इसी विषय को लेकर के आज अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर?
पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239